Welcome to my channel and dear viewer and students. Today this is a discussion about the differential equation. First point is here. पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होता है। उसके बाद उस डिफरेंशियल का इक्वेशन एक होता है डिग्री और ऑर्डर, पहले उसको हम सिखाएंगे। उसके बाद कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, सो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली फॉर्म करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। यही एक दो तीन पॉइंट लेके वीडियो बना रहा हूँ, देखिए। सो पहले ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ आर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है। मान लीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे फॉर्म बनता है, देखिए d2y dx2, ओके, एंड दिस इज 4 into dy dx whole to the power 3 plus 7y equal to 0, and this type of equation is called the differential equation, जहाँ पे dy by dx है, इसीलिए differential equation है। लेकिन ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए आप लोगों को एक चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, ये हाईएस्ट ऑर्डर, जैसे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर आप लोग तो डिफरेंशिएशन किए हो। सो फर्स्ट ऑर्डर मतलब dy dx, सेकेंड ऑर्डर मतलब d2y dx3, सॉरी dx2, एंड थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होता है d3y dx3। ओके, दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, लाइक दैट। सो कोई भी इक्वेशन के अंदर जब ये दे देंगे तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर इज है 2। सो अब लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर कितना है 2। सो ऑर्डर इज है 2। इसके बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, वही हाईएस्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हाईएस्ट ऑर्डर का टू द पावर कितना है, देखिए 1 है। कभी गलती से 3 मत बोलिए कि हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे 2 है, उसका डिग्री देखना होगा। सो डिग्री है इज 1, बट ए नहीं होगा, ए इससे कमती है ऑर्डर। सो इसका 3 होगा तो थर्ड डिग्री आप लोग मत कहिए। सो जो हाईएस्ट ऑर्डर उसका टू द पावर हमेशा ही देखना पड़ता है। सो डिग्री क्या होगा, डिग्री होगा आपका ए यहाँ पे 1। और एक चीज़ जान लीजिए, डिग्री मतलब ये इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नॉट फ्रैक्शन नेगेटिव, ये होता नहीं, इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर। सो इसी कारण से मैं और एक पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे 1 प्लस d2y सॉरी d3y dx3 whole to the power 3/2, and that is equal to k into d2y dx2। ये दूसरा इक्वेशन में दे दिया। सो यहाँ पे भी क्वेश्चन में पूछा होगा जो ऑर्डर कितना है तो डिग्री कितना होगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं शुरुआत में इस पॉइंट आलोचना करने के पहले मैं बता दिया था जो डिग्री क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन पावर है, तो इस फ्रैक्शन पावर को हटाना पड़ेगा। सो कैसे 3/2, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, सो इसी कारण से दोनों साइड में मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो क्या मिलता है 1 प्लस d3y dx3, ओके, होल टू द पावर क्यू, एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड इसीलिए k स्क्वायर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे d2y dx2 होल स्क्वायर आ गया। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, धीरज से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3। सो आंसर लिख दीजिए, ऑर्डर जब पूछेंगे तो क्या बोलेंगे 3 बोलेंगे, एंड डिग्री कितना होगा, वही हाईएस्ट ऑर्डर का टू दी पावर बताना पड़ेगा, कितना है 3। सो डिग्री हियर इज 3, ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री हियर इज 3। सो शायद पता चल गया ऑर्डर और डिग्री के बारे में। अभी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ। वही आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट होता है उसको एलिमिनेशन करना पड़ता है। एक्चुअली आप लोगों को एक जनरल इक्वेशन दे देगा, लाइक y equal to ax plus b by x, दिस कॉल्ड द जनरल इक्वेशन या जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम डिफरेंशियल इक्वेशन, वो दे देगा। तो वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, a और b, दिस इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट जब बताएगा, वही आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आप लोगों को एलिमिनेट करना होगा। सो अभी देखिए थर्ड नंबर पॉइंट, सो फाइंड द
differential equation of y is equal to ax plus b by x, okay, where a and b are arbitrary constant. जिसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बताया गया तो वहां पे आप लोग को वही कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ता है। एक धीरे से ये चीज़ देखिए, हमेशा एक चीज़ ख्याल रखिएगा, यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप लोग फॉर्म करना चाहते हैं, ये भी तो कांस्टेंट लेकिन आर्बिट्ररी हम लोग को एलिमिनेट करना होगा। तो उस टाइम में पहले से ही आप लोगों को क्लियरली जब बी और ए को फ्री फ्रॉम द वेरिएबल लाइक एक्स एंड वाई से जब कर पाओगे तब इजीली डेरिवेटिव कर दोगे तो कांस्टेंट जीरो हो जाता है। वही टेक्निक से करिए तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे वो क्या ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्टली उसको डेरिवेटिव कर देता है, इसीलिए लंबा हो जाता है प्रॉब्लम को। तो इसी प्रॉब्लम को कितना इजी में बनाया जाए, सो देखिए, ठीक है। सो देखिए सॉल्यूशन है, सो y इज इक्वल टू ax प्लस b बाई एक्स। देखिए बाई एक्स है इसीलिए मैं x से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, क्या मिलेगा ax स्क्वायर प्लस b। देखिए b फ्री हो गया, मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ जैसे वेरिएबल रिलेटेड जो कांस्टेंट उसके साथ इंट्रोड्यूस है उसको फ्री करने के लिए। तो मैं यहाँ से एक ठो वेरिएबल जो था x 1 बाई एक्स उसको मल्टीप्लाई करके b को फ्री कर दिया। अभी मैं जब डेरिवेटिव करूँगा तो b एलिमिनेशन हो जाएगा इजीली। सो नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो क्या मिलता है देखिए x इंटू वाई, सो दिस इज x इंटू वाई वन प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अभी इसका डेरिवेटिव करोगे आप लोग ट्वाइस एक्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर वही टेक्निक मैं बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ पे जो a कांस्टेंट है उसको x से फ्री करिए। सो x से फ्री करने के मतलब आप x से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे आराम से a फ्री हो जाएगा। उसके बाद आराम से उसको डेरिवेटिव कर दीजिए, तो मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ, सो y बाई एक्स मिलेगा और यहाँ पे ट्वाइस a, okay, again differentiate, so this is here y2 plus y by x, this is x square, x into y1 minus y, you know आप लोग तो जानते हैं डेरिवेटिव कैसे होता है। सो ऐसे डेरिवेटिव करके s0 कर दिया इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस इज लड्डू बन गया। अभी देखिए यहाँ पे बाई एक्स स्क्वायर है, मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सिंप्लीफाई फॉर्म आप लोगों को मिल जाएगा, x इंटू वाई वन माइनस वाई इक्वल टू जीरो। जैसे ये x2 और y2 जो नोटेशन मैं दे दिया, एक्चुअली दिस इज द नोटेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। सो यहाँ पे जो y2 है दोबारा मैं लिख देता हूँ, पता चल गया जाएगा, और d2y एंड dx2 एंड दैट इज here x इंटू dy dx माइनस y इक्वल टू जीरो। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ बेटर अंडरस्टूड। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था ये, अच्छे से देख दिया होगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में मैं मूव करता हूँ, थोड़ा मिटा देता हूँ इसको। Find the differential equation of all circle touching the x-axis at origin. Okay, so this is the question of NCERT question and CBSE exam. This is 08 2008 का। सो इस प्रॉब्लम में देखिए, सो पहले इसको ड्रॉ कीजिए,
कहाँ पे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस में। सो यहाँ पे वाई एक्सिस का ऊपर कोई भी पॉइंट, दिस इज 0, ए होता है या 0, -a बनता है। सो एक सर्कल में माना लेता हूँ x - 0 होल स्क्वायर एंड y - a होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए वाई इक्वल टू एक्चुअली 0 हो गया। इसको ट्वाइस एक्स, इसको ट्वाइस वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स, और इसको ट्वाइस ए एंड डी वाई डी एक्स। ठीक है, फिर यहाँ से एक काम कीजिए, ट्वाइस ए यहाँ पे निकाल लीजिए, नंबर 1 एंड नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2, सो ट्वाइस ए इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई होता है। तो यहाँ पे डाल दीजिए ट्वाइस एक्स एंड ट्वाइस वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होता है। अभी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्वाइस एक्स वाई एंड ट्वाइस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ऐसे लिख दीजिए। सो यहाँ पे ट्वाइस एक्स वाई और यहाँ पे ब्रैकेट में डी वाई डी एक्स कॉमन लेके लिख दीजिए, ट्वाइस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एक्चुअली। ओके, so twice xy plus dy dx and this is y square minus x square equal to 0. Okay, this is the answer. ठीक है, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है उसी पैटर्न का कुछ कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो सोच लीजिए, एक इक्वेशन आप लोगों को दे दिया इसे, जैसे डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो कोई भी जब डिफरेंशियल इक्वेशन का आप लोग का क्लास 11-12 के अंदर, मतलब 12 के अंदर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर दे देंगे, तो पहले ट्राई करेंगे वेरिएबल सेपरेशन करना है। इसका मतलब क्या होता है, जिधर में डी वाई होगा उधर में वाई का फंक्शन लेके जाना है, जिधर में डी एक्स है वहाँ पे एक्स का फंक्शन लेके जाना है, इसी हिसाब से। सो यहाँ पे देख लीजिए, सो वाई और एक्स तो सेपरेशन है, सो अलग से सेपरेट कर लीजिए। सो दैट इज ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कीजिए, उसके बाद इंटीग्रल लगा दीजिए। तो आप लोग को मालूम है इस टाइप का इंटीग्रल कैसे करना है, कर दीजिए, बस खत्म। सो वाई स्क्वायर दिस इज ट्वाइस वाई डॉट हाफ plus half square and this is 1, this is 1 by 4 and same as dx by x square plus twice x into half plus half square and adding this more, so here is 1, so subtracted by this 1 by 4. okay, इसी तरफ में आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। so this is where y plus half and whole square and this is √3 by 2 whole square and this is फ्रॉम हेयर, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर होता है और ये √3 by 2 होल स्क्वायर। अब लोग फॉर्मूला जानते हैं, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, दिस इज 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है प्लस सी, दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यू नो। ओके, सो इसी कारण से आप लोगों को 1 बाई ए, दिस इज √3 by 2 एंड tan इनवर्स x by a same as 1 by a and this is tan inverse x by a प्लस देखिए यहाँ पे 1 by √3 by 2 1 by √3 by 2 है। सो सी को भी ऐसे आप लोगों को रिलेट करना पड़ेगा, इंटू tan इनवर्स सी लिख दीजिए। सो एक ही पैटर्न में होगा। सो 1 by √3 1 by एक्चुअली 2 by √3 2 by √3 सब काट जाएगा। सो मैं लिख देता हूँ, दैट इज 2y प्लस 1 by √3 एंड दिस इज tan इनवर्स ट्वाइस x प्लस 1 by √3 प्लस tan इनवर्स सी। एक्चुअली इसको इधर में लेके उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा, सो ए सॉल्व हो जाएगा। ओके,
सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो दूसरा एक सवाल मैं फॉलो कर देता हूँ, जैसे log dy dx ऐसे ax प्लस by दे दिया, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स के पास में log है तो log ऐसे नहीं रख सकता, उसको हटाना पड़ेगा पहले। सो dy dx इक्वल टू दिस इज द ई बेस, सो उसको जब हटाएंगे तो e टू द पावर ax प्लस by हो जाता है। एंटी लॉग ले रहा हूँ, लॉग का तो थोड़ा प्रॉपर्टी आप लोगों को मालूम है, जैसे log a इज इक्वल टू 2 है तो a इज इक्वल टू क्या होगा, इधर जैसे 10 बेस का होगा तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ई बेस है इसीलिए e टू द पावर 2 हो जाएगा, बाई e टू द पावर दिस फिगर हो जाएगा, ऐसे लिख दिया। फिर इसको वेरिएबल सेपरेशन करना है, कैसे, e टू द पावर ax इंटू डी द पावर by। सो जिधर में dy है उधर में y का फंक्शन लेके जाइए, ओके, और इसको dx इधर लेके आइए, ठीक है। इसको इंटीग्रल लगा दीजिए और इसके ऊपर में उठा के क्या लिखेंगे, e टू द पावर माइनस by एंड dy e टू द पावर ax एंड dx। सो इंटीग्रेशन रिजल्ट क्या होगा, e टू द पावर माइनस by बाई माइनस b एंड दिस इज इक्वल टू e टू द पावर ax बाई a प्लस c एंड दिस इज योर आंसर। ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। और दो एक सवाल मैं बना देता हूँ, सो इसके बाद आप लोग बुक से फॉलो कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे प्रॉब्लम मैं कर दूंगा। सो देखिए और दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैं प्रोसीड करता हूँ। जैसे यहाँ पर अभी बोला जो वेरिएबल को सेपरेशन करना है, सो एक सवाल देता हूँ, डी आई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड होल्स का दे दिया एंड गिवन वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 0 दे दिया। सो तब डी आई बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब मत सोचिए जो एक्स वाई के वैल्यू पूछा है, सॉल्यूशन मतलब जो डी आई बाई डी एक्स है उसको हटा के वाई एक्स का जो कार्व मिलता है, वाई और एक्स का जो फंक्शन मिलता है, या y रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ x या x रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ y या x y के बीच में जो रिलेशन मिलता है, दैट कॉल द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अभी देखिए यहाँ पे x प्लस वाई है, अब कभी भी इसको सेपरेशन नहीं कर पाएंगे जैसे अभी कर रहा था, कभी भी नहीं, एक टेक्निक है। सो इसको पकड़ना पड़ेगा कुछ। पहले मैं मान लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। अभी इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए डी जेड डी एक्स। सो दिस इज 1 प्लस डी वाई डी एक्स, ओके। सो अभी डी आई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, डी आई डी एक्स क्या होता है, दिस इज डी जेड डी एक्स माइनस 1, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, डी जेड डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू जेड स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, डी जेड डी एक्स इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1। अभी देखिए यहाँ पे जेड का फंक्शन आ चुका, अभी देखिए एक्स वाई था अलग नहीं हो रहा था, अभी देखिए टेक्निक है कुछ प्रकार का, ऐसे डेरिवेटिव करके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वाई जेड से अलग हो जाएगा। सो डी जेड बाई नीचे क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस 1, वंस कर लीजिए यहाँ पे इंटीग्रल डी एक्स और इंटीग्रल दिस, ओके। अभी इसका इंटीग्रल का रिजल्ट आप लोग को पता है 1 बाई ए tan इनवर्स जे बाई 1 एंड दिस इज डी एक्स, और यहाँ पे सी डाल दीजिए। सो देयरफॉर जेड मतलब क्या होगा, tan ऑफ एक्स प्लस सी। सो जेड मतलब क्या होता है, यहाँ जेड क्या था, एक्स प्लस वाई एंड दैट इज tan ऑफ एक्स प्लस सी, ओके, tan ऑफ एक्स प्लस सी। अभी देखिए ये वैल्यू जो दे दिया, मतलब यहाँ पे डाल के एक्चुअली सी फाइंड करना है, उसके बाद सी फाइंड होने के बाद सी का जगह में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, इसी के लिए वैल्यू देता है। सो यहाँ पे पुट कीजिए व्हेन y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, देन क्या होता है, सो 1 प्लस 0, दिस इज tan ऑफ x 0 है तो c मिल जाएगा। सो देयरफॉर tan c इक्वल टू 1, सो c इक्वल टू 45 डिग्री, ओके। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे आप लोग, x प्लस वाई इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x, ओके। सो दिस इज योर आंसर। और एक चीज़ मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसी विषय का ऊपर ही, ओके। जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ पे कोई रेस्पेक्ट नहीं दे रहा, मतलब रेस्पेक्ट टू एक्स रेस्पेक्ट टू एक्स जैसे वाई होता है ऐसे। सो कैसे लिखना पड़ता है, ऐसे, ओके। एंड डी ऑफ एक्स बाई वाई, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे वाई स्क्वायर हो गया, दिस इज वाई इंटू एक्स का 1 होता है और एक्स इंटू वाई 1 होता है, ऐसे। फिर सॉरी आई एम रॉन्गली रिटन, सो वाई इंटू डी एक्स
माइनस एक्स इंटू डी आई। ओके, वाई बाई एक्स होगा तो नीचे देखिए एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू एंड डी एक्स, ऐसे लिख के सवाल आगे बढ़ना पड़ता है। सो अभी एक सवाल में मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, दैट इज एक्स डी एक्स वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ओके, एंड दिस इज हेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 दे दिया, एंड एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू दे दिया 1 1। एक्चुअली सी फाइंड करने के लिए देता है, अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया। देखिए इसको जो सिस्टम में मैं दिखा रहा हूँ, ट्वाइस एक्स डी एक्स ट्वाइस बाई डी वाई, यहाँ पे 2 दे दीजिए, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो अभी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। देखिए फिर यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेके बाहर में कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लेके रख दिया, और नहीं एक काम कीजिए आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को चाहिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, बाद में देखेंगे क्या होता है। डी ऑफ क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, सो 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे डी ऑफ वाई बाई एक्स आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखिए यहाँ पे के डाल दीजिए। सो दिस इज डी ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये देखिए डी ऑफ जेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर। सो क्या होता है, tan इनवर्स जेड प्लस के। ओके, सो जेड मीन्स दिस इज वाई बाई एक्स, सॉरी दिस इज वाई बाई एक्स। ओके, नाउ पुटिंग वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 1, क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे 2 होता है, और tan इनवर्स 1 होता है प्लस के होता है, एंड 2 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4, and this is k, so k is equal to 2 minus pi by 4. Okay, 2 minus this is pi by 4, so therefore x square plus y square, so tan inverse y by x, and this is here 2 minus pi by 4, ऐसे लिखना पड़ता है। ओह, यहाँ पे 2 था, 2 मिसिंग हो गया, इसीलिए थोड़ा दिक्कत पड़ रहा था आंसर को लाने में। ओके, इधर भी प्लस था, मैं उधर लेके चला गया, थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा सुधार लीजिए। यहाँ पे कुछ राइटिंग मिस्टेक हो गया, इधर में 2 था, इधर में एक्चुअली के था। अभी मैं इधर में पुट कर रहा हूँ, कुछ उल्टा सीधा आ गया, थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सिली मिस्टेक कर लिया था। 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू पाई बाई 4, ओके, एंड दैट इज के, दैट इज पाई बाई 2, this is pi by 2, so k is equal to 2 plus pi by 2। so यहाँ पे डाल दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan इनवर्स y by x, एंड दैट इज इक्वल टू 2 प्लस पाई बाई 2। ओके, सो आज इतना तक रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो और 2-3 शायद डिफरेंशियल का ऊपर क्लास 11-12 के लिए इसलिए वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देख लीजिए। ओके, अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। बाय एवरीबॉडी।